दिल करता था, लेकिन बस मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरी कब्र यहाँ बनेगी, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। पहला दिन जो मेरा था, तो मैंने ये सोचा था कि शायद 11 बजे के बाद यहाँ फिर लतीफ़ों की कोई महफिल होगी ना, सारा दिन हम थक चुके हैं। वाकई ये मैं यानी हकीकत बता रहा हूँ कि सुबह वो छत पे शायद बैठक लगेगी और कुछ चाय समोसे चलेंगे और कुछ गपशप होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे कि आपने हमें लिफ्ट कराई, इस काबिल समझा कि हमसे इंटरव्यू लें। तो मेरी पैदाइश है सरगोदा। अच्छा, सरगोदा की। चूँकि हम हैं असल में इंडिया के सहारनपुर, और सहारनपुर में एक था ज़िला संसारपुर। हम्म, ज़िला तो नहीं, यानी सहारनपुर शहर का एक इलाका था, बस्ती थी संसारपुर। तो मेरे वालिदैन दोनों वहीं के हैं, और नाना नानी दादा दादी यानी सदियों से हमारा ख़ानदान वहीं आबाद था। तो मेरे नाना चूँकि आर्मी में थे, तो वो जब पाकिस्तान बना है तो आर्मी में होने की वजह से उनकी शिफ्टिंग यहाँ सरगोदा में हो गई थी, इसलिए मेरी वालदा हिजरत करके सरगोदा आई हैं। और मेरे वालिद चूँकि नेवी में थे तो वो कराची आ गए समंदर की वजह से। तो लेकिन मेरी जो सारा बचपन तालीम और ज़ाहिर है वालिद साहब चूँकि कराची के थे तो हमारी ज़िंदगी यहीं कराची में ही गुजरी है। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से मुझे पंजाबी बोलने में भी बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है। तो कराची में ही सारा हमारी ज़िंदगी गुजरी। और मैंने प्राइमरी स्कूल था शीमा प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, हम्म, अभी भी है वो स्कूल, और कभी कभार गुजरते हैं उसे, मैं जब भी गुजरता हूँ थोड़ी देर खड़े होकर उसको देखता हूँ तो बड़ा अच्छा याद आता है वो याद पुराना आते दौर, हैं। पुराना ज़माना। वहाँ से हम फारिग होने के बाद PAF बेस मसरूर, आपने जो एयरफोर्स का बेस है, वहाँ सरगोदा में। सरगोदा में नहीं, कराची में ही, कराची, ये अच्छा। स्कूल भी कराची में ही है। अच्छा, ये कराची की प्राइमरी बात आप स्कूल कर रहे शीमा हैं, ठीक। प्राइमरी, ये भी कराची में। PAF बेस मसरूर में मैंने फिर सेकेंडरी स्कूल जो था, PAF बेस मसरूर नंबर 2। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूल 2 नंबर नहीं था, नंबर 2 में था वो। सही। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया PAF बेस मसरूर से। उसके बाद SM साइंस कॉलेज, ये इधर बोल्टन मार्केट में, ठीक है। फर्स्ट ईयर यहीं से क्लियर किया। सेकंड ईयर में मैं था, एग्ज़ाम होने वाले थे, तो मैं यहाँ मदरसे की तरफ आ गया। तो मैंने एक आध पेपर छोड़ दिया था ये सोच के कि मैं सप्लीमेंट्री में दूंगा, बस वो फिर एक पेपर मेरा जो रह गया तो आज तक ही रह ही गया फिर वो। तो मैं फिर इधर वहाँ से फिर मदरसे की तरफ आया तो हूँ। मदरसे की आने की मतलब क्या वजह क्या बनी? मदरसे की आने की वजह देखें बनी है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह घराना तो दीनदार ही था पहले से। मेरे दादा परदादा वालिद साहब, मुझे नहीं याद पड़ता कोई पुश्तों में हमारे ऊपर तक कोई ऐसा दादों में कोई ऐसा हो जो हाफिज़ ना हो। अच्छा, माशा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाफिज़ थे, और संसारपुर में बड़ा दीनी खिदमात हैं उनकी, अभी भी लोग याद करते हैं उनको। अब तो मुझे लोग संसारपुर से वीडियो बना के भेजते हैं हमारे दादा के घर की, मदरसे की। वहाँ हमारे दादा ने 60 साल एक मदरसे में बच्चों को हिफ्ज़ करवाया कुरान, जिनमें बड़े बड़े उलमा भी हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो घराना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले से था कुछ मजहबी। तो आपकी फैमिली मतलब कौन सी, कोई बरादरी जिसे कहते हैं, कि किस फैमिली से हैं? खान है, असलन अच्छा, खान है, खान मतलब पठान, आपका। वो इलाका पठानों का मशहूर था। अच्छा। तो तबलीगी जमात आई थी हमारी मस्जिद में, उसमें एक आलिम थे हज़रत मुफ्ती अहमद मुमताज़ साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। वो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द भी, उनसे मुजाज़ बैत भी, उनके खलीफा कह लें आप। हम्म, तो उनका बयान हुआ जिससे मैं बड़ा ही मुतासिर हुआ था। आलिम थे, बहुत ज़बरदस्त बयान किए उन्होंने। तो मैं फिर उन्हीं के साथ 3 दिन रहा। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को इसरार किया कि इसको आलिम बनाओ। अच्छा, मेरा भी इरादा नहीं था, हम नालायक थे, ज़ाहिर है। वो एक ऐसी एज होती है, 17 साल मेरी एज थी, तो उस वक्त इंसान बड़े ख्वाब देख रहा होता है कि पायलट से कम तो सोचता ही नहीं आदमी ऐसे उस ही वक्त। है। तो हमसे भी कोई पूछता था तो पायलट बनेंगे। दूसरा शौक मुझे ये था नेवी में जाने का, और नेवी में जाने का फ़ौज की वजह से नहीं, दुनिया घूमने की वजह से। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने चाइना और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं था जो मेरे वालिद साहब ने अच्छा। देखा ना हो। तो हमें भी बड़ी हसरतें थी कि दुनिया। और जब मैं कारसास के करीब से गुजरता था ना, तो लिखा होता था ज्वाइन नेवी सी द वर्ल्ड, नेवी ज्वाइन करो और दुनिया देखो। दुनिया देखो। तो दुनिया देखने के लिए मुझे था कि ट्रैवलिंग का। लेकिन वो पीछे पड़ गए कि भाई इनको आलिम बनाओ। हम्म, तो मैं सोचता था अगर हम मुल्ला बन गए तो मुल्ला की दौड़ तो घर से मस्जिद तक, हम तो बस मुसल्ला संभालेंगे, नमाज़ पढ़ाएंगे और पतली गली से निकले वहीं से आए, ये हमारी ज़िंदगी होगी। लेकिन वो अल्लाह उनको उम्र में बरकत दे, बहुत पीछे पड़े रहे। उनका ख्याल था कि मैं ज़हीन हूँ, जो तो अल्लाह ही जानता है ये नहीं, लेकिन उनका बार बार वालिद साहब को ये कहते थे कि ये ज़हीन आदमी है तो ये दीन की खिदमत कर लेगा। उनकी एक अच्छा मेरे बारे में गुमान था। तो बिलाखिर वालिद साहब ने इजाज़त दे दी। तो उन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, क्योंकि मैं जब मदरसे में आया तो आपको पता है कॉलेज का माहौल बहुत आज़ाद होता है, और हमारा जो ऐसे ही। मदरसा था उसमें 8 से 10 तलबा थे उस वक्त। और हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सख्ती मशहूर है, बहुत कड़क किस्म के आलिम थे वो। आज़ादियाँ जैसे आज जितनी मदरसे में आज़ादी है उतनी मदरसे में भी नहीं होती थी उस वक्त। जो पहला दिन मेरा गुजरा ना, वो बहुत ही भयानक आप कह सकते हैं। अच्छा। मैंने देखा सुबह तलबा 4 बजे उठते हैं हम्म, और तहज्जुद पढ़ के मुताला शुरू कर देते। फजर के बाद फजर तक पढ़ते, नमाज़ पढ़ के फिर
नाश्ता के बाद फिर क्लासें शुरू हो जाती सुबह 7 बजे से। फिर जनाब हमारी 11:15 बजे तक क्लासें चलती। उसके बाद खाना होता और खाने के फ़ौरन बाद यानी 45 मिनट मिलते थे सोने के लिए। तो उस 45 मिनट के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम उठते बमुश्किल 15 मिनट चाय के, वो जो नींद का गलबा है ना वो दूर करने के लिए, और फिर क्लासें शुरू और फिर तकरार, जो सबक दिन भर में पड़ा है उसका तकरार। असर की नमाज के बाद फिर हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का बयान होता था, इस्लाही बयान, वाज़ो नसीहत वाला। तो वो अगर जल्दी ख़त्म हो जाता तो हमें 15-20 मिनट कुछ बाहर टहलने के लिए मिल जाते थे। फिर मगरिब के बाद फिर स्टडी शुरू, हम्म, फिर इशा से पहले खाना और इशा के बाद फिर शुरू। रात 11 बजे तक लाजमी था पढ़ाई। तो पहला दिन जो मेरा था तो मैंने ये सोचा था कि शायद 11 बजे के बाद यहाँ फिर लतीफ़ों की कोई महफिल होगी ना, सारा दिन हम थक चुके हैं। वाकई ये मैं यानी हकीकत बता रहा हूँ कि सुबह वो छत पे शायद बैठक लगेगी और कुछ चाय समोसे चलेंगे और कुछ गपशप होगी, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए। तो 11 बजे सोने का टाइम, उसमें जो बहुत ही पढ़ाकू थे वो 11 बजे भी पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा मामूल था 11 बजे सही। मेरा बिस्तर फ़ौरन नीचे उतर आता था। तो हमारे उस्ताद भी कहते थे यार टाइम की इतनी पाबंदी है आपकी कि 11 बजे से 1 मिनट। मैंने कहा भाई सारा दिन। तो 3-4 दिन में मुझे अंदाज़ा हो गया, मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ शायद नहीं चल पाऊंगा, सही। क्योंकि हम कॉलेज का माहौल तो उसमें तो हम, ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, मेरे बहनोई भी हैं, आरिफ साहब, माशाल्लाह। ये हमारे साथ इस 8वीं क्लास से मेरे साथी हैं। तो हम जब कॉलेज पहुंचते थे ना तो रास्ते में कोई गोले गंडे वाला ऐसा नहीं जिसको हम छोड़ते हो। खरबूजे खाते हुए जा रहे हैं, तरबूज खाते हुए जा रहे हैं, फिर क्लास में लेट हो गए, तो चलता है कॉलेजेस में तो यही होता है। तो फिर अपनी मर्जी से निकल भी आते थे, आज मूड नहीं है तो जी निकल आओ। वहाँ से जुड़िया बाज़ार करीब था, वहाँ से बिरयानी का एक ठेले पे बड़ी अच्छी बिरयानी मिलती थी। अभी कुछ दिन पहले मैं जुड़िया बाज़ार गया हूँ तो मैंने लड़कों को बताया यार इससे हमने बहुत बिरयानी फोड़ी है और ये अब तक है यहाँ पे तो और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था वहाँ मैं खड़े होकर खाऊं, लेकिन रश लग रहा था। तो वो आज़ादी थी। फिर जाते हुए जो पता है हमें कि वो बाइक में जो गिलासेस होते हैं ना, वहाँ खड़े होकर ब्रश से बाल बनाना शुरू कर देते थे हम लोग। अब वो सारी हमारी मस्तियाँ ख़त्म, सही। और मदरसे वालों ने जुल्म ये किया कि जाते ही टेंट करवा दी हमारी कि वो दहशतगर्दी का जड़ से ही खात्मा हो जाएगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही टफ हिसाब किताब है, मैं नहीं चल पाऊंगा इसमें। तो मैं लोगों को ये बताते हुए शर्माता भी हूँ, लेकिन बहुत लोगों को बता चुका हूँ कि मैं छुप छुप के रोता था कि यार ये मैं किधर फंस गया हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझसे 3 काम इस्तिकामत से लिए। 3 काम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने मुझसे बहुत इस्तिकामत से मुझे करने की तौफीक दी। उसके अलावा लोगों को पता है मेरे मिजाज में कहाँ टिकता ही नहीं हूँ मैं कहीं। एक जब मैंने नमाज़ शुरू की थी 15 साल की उम्र में, तो वो काम अल्लाह ने ऐसा लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने उस पर कायम रखा। आंधी हो तूफ़ान हो, वो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ की पाबंदी हो गई। दूसरा काम शादियों वाला, इसमें मैंने जो ढीठपना दिखाया है पूरे जब अब तो लोग सुन सुन के इसके आदी हो गए हैं, सही। वरना ये लफ्ज़ सुनना लोग गवारा नहीं करते थे। यानी जब मैंने शादी की है तो मेरे ससुर बंदूक लेके मुझे अच्छा। ये समझे कि तलाश कर रहे थे बंदा है कहाँ। तो सोचे रोका कितना होगा उन्होंने। और पूरा मुआशरे ने मुझे जो सलावातें, ना घर में इज्जत ना बाहर इज्जत, हर आदमी ताने, मदरसे में भी ताने, हर जगह। सही। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी। ये काम अल्लाह ने इस्तिकामत से लिया और बड़ा ढीठ बन के। और तीसरा काम ये कि मेरा दिल नहीं लगता था, भागने का दिल करता था, लेकिन बस मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मेरी कब्र यहाँ बनेगी, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो जैसे तैसे वो मेरा दिल लगे ना लगे मैंने यहाँ टाइम गुजारना है। हालांकि मुझे याद है कि 3-4 साल मुझे जो टफ टाइम मेरा गुजरा है बस वो मैं ही जानता हूँ, वो मैं किसी से शेयर भी नहीं करता था। तो वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ की आदत हो गई, 4-5 साल बाद जाके आदत हुई है। तो अल्लाह ने जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे ना कि मैं दुनिया नहीं जा सकूँगा, वो भी अल्लाह ने पूरे कर दिए। तो दुनिया घूम रहे हैं, कई मुल्कों में हम जा चुके हैं और इज़्ज़त के साथ जा रहे हैं। तो और जो डर होता था कि मुझे लोग ताना देते थे कि तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा शादी के लिए, मौलवियों को कौन पूछता है आपको पता है। इन्हीं के ताया थे, ये जो हमारे दोस्त हैं ना बचपन के, इनके ताया ने जब मैं मदरसे गया तो कहा कि बेटा तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा। मैंने मजाक में कह दिया था मैं 4 करूँगा। अच्छा। तो मैं अब सोचता हूँ काश मैं 2-4 और इस किस्म के मजाक कर लेता हूँ। कबूलियत का वक्त था। तो अच्छा मुझे साहब ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी काफ़ी ज़्यादा वो वीडियोस भी आती हैं, जिम शिम कर रहे हैं, तो ये सारी गैर निसाबी सरगर्मियों का, गेम शेम का कोई बचपन से शौक है या? बचपन से शौक है, अच्छा, बचपन से। खेल कूद का, दौड़ने का, भागने का। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, ये इनको सब पता है, हम तो 1 नंबर के खिलाड़ी थे और बड़े शरारती थे हम लोग। ये 8वीं क्लास से मेरे साथ हैं, लेकिन पड़ोस हमारी यानी शुरू से ही है, यानी बचपन हमारा इकट्ठा ही गुजरा है। माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि मिजाज वगैरह में कैसे, वैसे तो आप माशाल्लाह से जब से हम आपसे मिले हैं मिलनसार हैं, आपके बारे में हंसमुख सब लोग ये जानते हैं। जी लेकिन ये है कि इंसान बाज़ औक़ात गुस्सा वगैरह आ जाता है हमारे बस यहाँ। देखें जब गुस्सा आता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता उसको है। मैनेज कैसे करते हैं, मतलब तो हमारे लोगों की रहनुमाई हो जाएगी उससे कि गुस्सा आ जाए कोशिश तो करते हैं बर्दाश्त करने की, और मशहूर मैं खुश मिजाज ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भी गपशप वाला माहौल है, ऐसा नहीं है कि घर के बाहर अलग है घर के अंदर अलग है। बच्चों के साथ बहुत, बच्चे इंतज़ार करते हैं कि अब्बू घर में आए। मैं समझता हूँ एक अच्छी अलामत होती है अब्बा की कि
बच्चे चाहें कि आएँ, उनको पता है अब्बू मज़ाक करेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ख़ामियाँ इंसान में होती हैं, तो ख़ामी ये है कि जब गुस्सा आता है तो थोड़ा